नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। आज का जो विषय है ये शायद इसके बारे में YouTube पर जिक्र होगा और या किसी ने इस तरह का कोई मंत्र बताया होगा। मुझे नहीं लगता शायद ऐसा कहीं पर उल्लेख होगा जिसका व्याख्या मैं आज करने जा रहा हूँ। ये ऐसा बंधन है या ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है जब कोई भी दिमाग में कुछ भी समझ में ना आ रहा हो अब क्या करें। जैसे कि मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। आज का जो विषय है ये जैसे किसी को अगवा कर लिया जाता है, बच्चा हो या कोई भी हो, तो उसे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, ना ही पता चलता है कहाँ पर है। या कोई बंदी गृह में सज़ा भुगत रहे होते हैं तो उनकी रिहाई नहीं हो पाती या फिर उनको जमानत नहीं मिलती है। तो इस तरह के कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है कि छुड़ाने के लिए। और जब इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है तो ईश्वर की कृपा से कोई ना कोई ऐसा मार्ग बन जाता है कि जिससे कि वो स्वयं आ जाता है या तो फिर कोई ना कोई ऐसा रास्ता बन जाता है ईश्वर की कृपा से जिससे कि वो बाहर आ जाता है। तो ये मंत्र भी वैसा ही है। मैं इसके 2-3 प्रयोग डालूंगा जो कि आपके जीवन में कभी आपको ज़रूरत पड़े तो इनका प्रयोग करके ज़रूर देखिएगा। इस प्रयोग को आप किसी दूसरे के लिए भी कर सकते हैं जो इसकी विधि करना जानता हो या इसको कर सकता हो। तो प्रयत्न करेंगे तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी और एक बार आजमा कर देखिएगा, ज़रूर बहुत सहायता मिलेगी। ईश्वर की कृपा से हर मंत्र में शक्ति, ऊर्जा प्रवाहित होती है और वो कहीं ना कहीं अपना असर ज़रूर दिखाती है। तो जब भी आपको लगे कि किसी को मदद की ज़रूरत है या आपका ही कोई सगा संबंधी हो या कोई आपके पास आया है तो आप इस मंत्र का प्रयोग करके सहायता प्रदान कर सकते हैं। बाकी ईश्वर की कृपा से सब हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब कुछ मंत्रों में छिपा होता है, होता ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो कर्म होते हैं वो भी उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि जो हमें सज़ा मिल रही होती है तो मंत्र उससे ठीक तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में ये चीज़ कारगर नहीं होती है। ये सत्यता है, मैं खुल के बताता हूँ जो बताता हूँ। तो इसीलिए आपको कहता हूँ कि सारी चीज़ों का जो करने का तरीका होता है, मंत्र वैसे तो देखा जाए तो भाग्य बदल सकते हैं और बदलते भी हैं कुछ मायनों में, लेकिन वो सब घटित होता है पहले से। आप में कुछ नहीं है, ना मुझ में कुछ है, सब घटित होता है। सिर्फ आप माध्यम बनते हैं, एक कड़ी जिसे कहते हैं शुरुआत करना, बाकी सब अपने आप हो जाता है और किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब समय आ जाता है और ईश्वर की कृपा किसी के ऊपर होती है, आशीर्वाद से किसी को कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, तो भले उसके पास किसी भी तंत्र मंत्र या देवी देवता की शक्ति नहीं है, अगर उसने मन से भाव से कह दिया जाओ ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। ये आप भी कर सकते हैं, आम इंसान भी कर सकता है, सभी कर सकते हैं। कोई इसमें अलग प्रक्रिया नहीं होती है। भाव का उत्पन्न होना भी बहुत ज़रूरी है। भाव में भी वो शक्ति होती है जो तंत्र मंत्र में होती है, क्योंकि भाव में ईश्वरीय शक्ति छिपी होती है और तंत्र मंत्र में आप विश्वास करके उनका जाप करते हैं, उनको चलाते हैं। तो ये मनोभाव है और आत्मज्ञान जब तक जागृत नहीं होगा तब तक इस तरह के रहस्य को जानना थोड़ा कठिन होता है और विश्वास करना भी। जब आप भक्ति करेंगे, कुछ साधना में आगे बढ़ेंगे, किसी अच्छे गुरु की शरण में रहेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि वो आपको सिखाएंगे और मार्ग बताएंगे। जब आपका आत्मज्ञान तत्व जागृत होगा तो सारे रहस्य आपके सामने खुल जाएंगे, फिर कोई पर्दा नहीं रह जाएगा। तो ये स्वयं
ईश्वर की कृपा से ही होता है, ना कि किसी के खुद प्रयत्न करने से। क्योंकि जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती आप प्रयत्न भी नहीं करेंगे। तो ये सब पहले से घटित होता है, लिखा होता है, बाद में ये चलता है। मैं तो इतना ही रहस्य जानता हूँ, बाकी आप कितना सहमत है वो आपको अपनी बुद्धि से सोचना है। मैं आपको ये बता दूँ, इस मंत्र को जो है आपको वीडियो में मिल जाएगा। इस मंत्र का उच्चारण आपको रोज़ 1000 बार करना है, जिसका भी आपको मैंने बताया ही है। कुछ चीज़ों का मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि पता नहीं ये वीडियो किसके पास जाए किसके पास नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये बंदी मोक्ष मंत्र है कि जिससे कि किसी को बंदी बना रखा है या किसी प्रकार का भी हो तो वो छूट नहीं पा रहा है। तो आप जब इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, जाप करेंगे, तो ईश्वर की कृपा से रास्ता बनेगा और वो वापस आ जाएगा। ये आप प्रयोग कर सकते हैं और इसको रोज़ आपको 1000 बार जाप करना है, जब तक कि वो वापस ना आ जाए। तो देखिए प्रयोग करके। मैं थोड़ा सा खुलकर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं पहली बार मैं इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ कि ये कैसी है, इसका असर प्रभाव कैसा पड़ेगा। इसके ऊपर मैं कल एक और वीडियो बनाऊँगा, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। मेरे पास ऐसे कुछ मंत्र हैं जिनका प्रयोग करके सहायता ली जा सकती है। वैसे तो पृथ्वी पर ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इनके द्वारा नहीं किया जा सकता। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।